हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 6 है, जिसमें हम गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके यूपी पीटी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो, कर दिया करो यार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का समय काल कब से कब तक रहा? 319 एडी से 540 एडी, 300 एडी से 450 एडी, 319 एडी से 334 एडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तीन सौ उन्नीस एडी से 540 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले जितने भी गुप्त वंश के शासक हैं उनके समय काल देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो 319 एडी से 334 तक रहा। समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 से 380। रामगुप्त की बात करें तो 380, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए रहते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो 380 से 414 तक। कुमारगुप्त की बात करें तो 415 से 455 तक। स्कंदगुप्त प्रथम की बात करें 455 से 467 तक। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिम्हागुप्त और लास्ट कुमारगुप्त तृतीय थे। लेकिन गुप्त वंश का अंतिम शासन स्कंदगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि ये गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त, घटोत्कच, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त ने की थी। घटोत्कच की बात करें तो ये श्रीगुप्त का लड़का था। कुछ बातें जान लेते हैं। गुप्त वंश का शासक 200 सालों तक रहा। श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त का लड़का घटोत्कच उत्तराधिकारी बना तथा इन दोनों को महाराजा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस अवधि को प्राचीन भारत के रूप में जाना जाता है और यह शायद भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध युग था। शास्त्रीय युग, स्वर्ण युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय युग और स्वर्ण युग, इस युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। कुछ बातें जान लेते हैं। उन्होंने मिथिला के शासकों लिच्छवियों के शक्तिशाली परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन द्वारा अपने राज्य को मजबूत किया। उन्होंने विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले गुप्त युग की शुरुआत की 319 से 320 एडी, 300 से 350 एडी, 330 से 370 एडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 319 से 320 एडी को गुप्त युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने मूल प्रकार से सोने के सिक्के दिनार को पेश किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भाब्रू शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। कुछ बातें जान लेते हैं। प्रयाग प्रसन्ना इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि हरिसेना द्वारा रचित तथा समुद्रगुप्त का समय काल की बात करें तो 335 से 380 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रयाग प्रसन्ना इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि द्वारा रचा गया। हरिसेन, फाहिन, मेगस्थनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरिसेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था? भारत का नेपोलियन, कविराज, विक्रमा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज और विक्रमा भी कहा जाता है। बी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं। कविराज किंग ऑफ पोएट, कविराज कवियों का राजा प्रयाग प्रसिद्धि पर लिखा गया है। अश्वमेध पराक्रम, जिनकी शक्ति का प्रदर्शन अश्वयज्ञ सिक्का द्वारा किया गया था। परम भागवत, नालंदा तांबे की प्लेट पर। विक्रम कौशल और सूर्यराज ओचेचित्ता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। नोट, केवल गुप्त शासक के पास सूर्यराज अचेहत्ता की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? हरिसेन, बी.ए. स्मिथ, फाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.ए. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त थे वैष्णव, भिक्षु, ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वैष्णव थे, यानी विष्णु की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीनी लेखक वाई ह्यूआन
के अनुसार श्रीलंका के राजा ने बोध गया में बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मठ बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त को एक दूतावास भेजा था। मेघवर्ण, कुमारगुप्त, त्रिलोचन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघवर्ण। एक क्लाउड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस गुप्त शासन ने तांबे के सिक्के की शुरुआत की? रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामगुप्त ने। कुछ बातें जान लेते हैं। उनका समय काल 380 एडी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। रामगुप्त तांबे का सिक्का जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक था। रामगुप्त एक कायर और नपुंसक राजा था। अपनी रानी ध्रुव देवी को संग आक्रमणकारी को सौंपने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन राजा के छोटे भाई राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय ने संघ शासक को मार डाला। बाद में रामगुप्त को भी मार डाला और उनकी विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक गठबंधन नागो और वाकाटकों के साथ और विजय पश्चिमी भारत द्वारा साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उन्होंने नागा वंश के कुबेर नाग से विवाह किया और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। किस गुप्त शासन ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। कुछ बातें जानते हैं। सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उनका समयकाल की बात करें तो 380 से 414 ईस्वी के बीच रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रावस्ती, काशी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्जैन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली के पास लौह स्तंभ शिलालेख कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वागांव और वाहिलकोवल्य के संघ को हराया था। महरौली, पाटलिपुत्र, मगध, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महरौली शिलालेख पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चीनी तीर्थयात्री चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल के दौरान भारत आया था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत फोगू ओजी में जो देखा उसका वर्णन किया। मेगस्नी, फाइन, हैंस, त्याग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फाइन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। कुछ बातें जान लेते हैं। देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम आदि और मूल प्रकार के सोने के सिक्के, दीनारस, अश्वरोही प्रकार, छत्रधारी प्रकार, चक्र विक्रमा प्रकार आदि इनको टाइटल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त वंश में नवरत्न किसके समय काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में थे, जिनमें नवरत्न में शामिल है कालिदास जिसने कविता, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम और नाटक की बात करें तो मालविका, अग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। अमर सिन्हा की बात करें तो अमर सिंह कोश लिखा है। धर्मंत्री की बात करें तो नवंती कम, औषधि पाठ और वारामिहिर, पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक लिखा है। अरारुचि की बात करें तो वर्तिका अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी की है। उसके बाद घणकर्ण, छपरानाकी, वेलाभट्ट और शंकु हैं। कुमारगुप्त किस भगवान के उपासक थे? विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय, सूर्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्तिकेय के उपासक थे। कुछ बातें जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने और उन्हें उपाधि मिली थी महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह और अश्वमेघ महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नालंदा महाविहार किसके द्वारा बनवाया गया? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कुछ बातें जान लेते हैं। इसका समय काल 415 से 455 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वंश का अंतिम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, बुद्ध, स्कंदगुप्त, इसमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्कंदगुप्त था। इनके समयकाल की बात करें तो 455 से 467 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कालिदास किसके शासनकाल में थे? बाबर, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। कुछ बातें जान लेते हैं। कविता, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम और नाटक की बात करें तो मालविका, अग्निमित्र, विक्रमा वर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के शेक्सपियर कौन थे? तुलसीदास, कालिदास, अमर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास थे। कुछ बातें जान लेते हैं। समुद्रगुप्त
के बारे में प्रयाग इलाहाबाद स्टोन पिलर पे लिखा गया है और ईरान स्टोन पिलर पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। नालंदा कॉपर प्लेट पे भी इससे साक्ष्य मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो मेहरौली आयरन प्लेट पर मिलते हैं। स्कंदगुप्त की बात करें तो जूनागढ़ रॉक पर और भितारी पिलर पर मिलते हैं और इंदौर स्टोन पिलर पे भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। बुद्धगुप्त की बात करें तो पहाड़पुर कॉपर प्लेट पे मिलते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो ये 5 समूह में वर्गीकृत रहा। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। खिला भूमि बंजर भूमि को कहा जाता था। वस्तु भूमि रहने योग्य भूमि को कहा जाता था। चरागाह भूमि को कहा जाता था। अपराहत भूमि वन भूमि को कहा जाता था। कल्चर की बात करें तो रॉक कट केव में अजंता और एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। स्ट्रक्चरल टेम्पल की बात करें तो दशावतार टेम्पल देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिवा टेम्पल बुमरा नगौर मध्य प्रदेश में स्थित है। विष्णु और कंकाली टेम्पल तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती टेम्पल मंचना पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। शिवा टेम्पल को सतना पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। कृष्णा ब्रिक टेम्पल भितारगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण टेम्पल सीपुर रायपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। विष्णु टेम्पल और वराह टेम्पल ईरान मध्य प्रदेश में स्थित है। मीरपुर खास सिंध में और धामे सारनाथ में रत्नागिरी उड़ीसा में स्थित है। रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो हिंदू टेक्स्ट में विष्णु पुराण मत्स्य पुराण और ये मत्स्य पुराण का सबसे पुराना पुराण में माना जाता है। मत्स्य पुराण रामायण और महाभारत मनुस्मृति को दोबारा लिखा गया था। नारदा स्मृति परस्रा स्मृति बृहस्पति स्मृति और कतियाना स्मृति को इस पीरियड के दौरान लिखा गया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे तो अभिधर्म खोसा दिग्नागा के द्वारा लिखा गया। विष्णु दिमाका बुद्ध घोषा के द्वारा। और जैन टेक्स्ट की बात करें तो इसमें न्यायवर्तम सिद्ध सेना के द्वारा। सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो कालिदास के द्वारा। ऋतुसुमार फर्स्ट पोइट्री थी। मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम। और ड्रामा की बात करें तो मालविकाग्निमित्र फर्स्ट ड्रामा था। विक्रमावंशी अभिजनम शकुंतलम और विशाखादत्त के द्वारा। मुद्रा रक्षक भारवी के द्वारा। किरातरण जूनिया डंडिन के द्वारा। काव्य दर्शन दासा कुमार चरित और सुद्रका के द्वारा। मरीचकत्तिकम विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र और वत्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया। साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टा सूर्य सिद्धांता। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांता। वारामिहिर के द्वारा पंच सिद्धांत का बृहत संहिता बृहत जातका लघु जातका। और वाघभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदया मेडिसिन है। और धन्वंतरी के द्वारा नवंतिकम। भास्करा के द्वारा महाभास्कराया लघु भास्कराया। और पालकया के द्वारा हस्ते उर्वेदा। यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं। विलियम जोन्स द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के शीर्षक के तहत मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम को भी अंग्रेजी में विलियम जोन्स के द्वारा अनुवाद किया गया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बी स्मिथ के द्वारा कहा गया। मरे चट्टिका एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त के प्रेम की कहानी है। सदाचारी दरबार वसंत सेना शहर के जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए उल्लेखनीय है। सिंध हिंद के शीर्षक के तहत ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया था। तो ये जितने भी गुप्त वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी उसके हमने प्रैक्टिस की। बाकी वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।